आग लगा लो सीने में जब तक लाख ना आए महीने में। डायरेक्ट सेलिंग का एक बहुत प्यारा सा कथन है। क्या वास्तव में इसमें सच्चाई भी है? यस सर, बिल्कुल। आग लगा लो सीने में जब तक लाख ना आए महीने में, ये लाइन तो आप कहीं भी यूज कर सकते हो और हर जगह इस लाइन की जरूरत पड़ेगी आपको। आप पढ़ने में चले जाइए, आग लगा लो सीने में जब तक डिग्री ना आए हाथ में, आग लगा लो सीने में जब तक फिल्म में काम ना मिले, आग लगा लो सीने में जब तक आपका काम ना चले। तो सेम डायरेक्ट सेलिंग में लाइन बोली जाती है कि आग लगा लो सीने में जब तक लाख ना आए महीने में। एंड सर, मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि इस इंडस्ट्री में आपसे कोई कम से कम बोल तो रहा है, लाख रुपए कमा लो। मार्केट में मुझे लाके दो एक आदमी जो आपको आकर के बोलता है कि भाई लाख कमा सकते हो। तो और सर, पूरा आपने बोला पूरा होता है क्या? पूरा ऐसे होता है सर, मैं एक किसान परिवार से आता हूँ और आज आप देख लीजिए लाखों रुपए महीने कमा रहा हूँ, तो पूरा भी होता है। झूठ बोल रहे हैं सर आप। बिल्कुल सर, आप सही कह रहे हैं। जो मार्केट में होशियार चंद हैं वो लोगों को लगता जरूर है ऐसा, लेकिन सर पता है, ये जो होशियार चंद टाइप के लोग होते हैं ना, ये पता ये उस लोमड़ी की तरह हैं जो कहते हैं ना, नंगूर नहीं मिले तो अंगूर खट्टे हैं। हाँ जी, है ना, ये वही लोग हैं। कामयाब लोगों की बुराई हमेशा नाकामयाब लोग करते हैं सर, आप करते हैं। मैंने एक बुक पढ़ी सर, उसमें लिखा था कि अगर आपको कामयाब होना है तो किसी भी फील्ड के कामयाब आदमी की बुराई मत करना। अगर वो कामयाब हुआ है तो उसने जीवन में जरूर कुछ ऐसा किया है कि वो कामयाब हुआ है ना सर, नहीं तो फिर आप क्यों नहीं हो गए। एक हारा हुआ व्यक्ति नेटवर्क मार्केटिंग का, डायरेक्ट सेलिंग का एक हारा हुआ चकनाचूर हो गया हो, जिसने जीवन में बहुत उम्मीदें लगाई हो नेटवर्क मार्केटिंग से और एटलीस्ट वो कुछ न पाया हो, ऐसा व्यक्ति पुनर्जन्म कैसे पा सकता है नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर और फिर से बाउंस बैक कैसे कर सकता है? थोड़ा सा बताना चाहेंगे सर? मैं इस सवाल को 1 मिनट में जवाब दूंगा आपको। एक्चुअली सर, पुनर्जन्म की जरूरत हर फील्ड में पड़ती है। आप देखिए, अमिताभ बच्चन जी सुपरस्टार बन गए थे अपनी फील्ड के, लेकिन किसी वजह से जीरो आए। तो अगर वो उसी दिन सुपरस्टार से काम मांगते ना, उसी एटीट्यूड से काम मांगते, तो शायद उन्हें काम नहीं मिलता। उन्होंने जीरो से वापस अपने कदम वापस लिए। एक वक्त में उनके बाहर, घर के बाहर प्रोड्यूसरों की लाइन लगी रहती थी और वो साइन नहीं कर पाते थे, लेकिन एक दौर आया कि उन्हें घर से निकल के काम मांगने जाना पड़ा। इसी प्रकार सर, एक एग्जाम्पल हम पढ़ते हैं बाज के बारे में। बाज की उम्र 70 साल होती है, लेकिन 70 साल में 30-35 साल की एज जाते जाते उस आदमी के पंख इतने बड़े हो जाते हैं, चोंच ऐसे मुड़ जाती है और नाखून भी मुड़ जाते हैं, तो शिकार करने लायक दम नहीं रहता। तो वो भी अपने पंखों को उखाड़ के फेंकता है, चोंच को तोड़ देता है, किसी एकांत जगह में महीने भर पड़ा रहता है। अगर कोई नेटवर्कर इस दर्द से गुजरने के लिए तैयार है तो उसका पुनर्जन्म हो सकता है सर। नेटवर्कर सर जब सब कुछ करने के बाद फेल होता है ना, तो उसका पुनर्जन्म सिर्फ एक ही तरीके से हो सकता है कि वो खुद को जीरो करे, ठीक है, और अपने ही जो लोड में है ना कि मुझे सब आता है, उस चीज से बाहर आए और खुद को अमिताभ बच्चन जी की तरह जीरो से काम मांगने निकले, काम करने निकले सर। विदिन 3 to 6 मंथ पुनर्जन्म ना हो जाए तो नाम राहुल दौशा नहीं मेरा। एक नेटवर्कर जो हारा हुआ है, उसके पीछे का रीजन क्या रहा? एमडी, कंपनी, मैनेजमेंट, प्रोडक्ट, सर बिजनेस प्लान, क्या रहा सबसे बड़ा कारण? सर सबसे बड़ा कारण तो मैं बोलूंगा खुद रहा। अगर सर इन वजहों से, सिर्फ इन्हीं वजहों से फेलियर मिलती तो इतने लोग कामयाब हुए हैं, तो फिर वो कामयाब कैसे हुए सर? सर जिस दिन आपने बोला ना उसकी फेलियर का कारण क्या रहा सर? सर चाहे कुछ भी कारण रहा हो, लेकिन मैं एक बात बोलूंगा, अपनी फेलियर का कारण हमेशा खुद में तलाशना। अगर आपने अपनी फेलियर के कारण खुद में तलाशे तो आपकी आगे की कामयाबी पक्की है, लेकिन आपने अपनी फेलियर के कारण अगर दूसरे में तलाशे तो आपकी आगे की फेलियर भी पक्की है। अब आपको आज डिसाइड करना है कि यहाँ तक तो फेलियर हो गए, लेकिन अगर आगे भी फेलियर नहीं होना ना सर, तो अपनी फेलियर के कारण खुद में तलाशिए मैक्स सर। जब तक आप अपनी फेलियर के कारण दूसरों में तलाशते रहेंगे ना, आपको फेलियर ही मिलती रहेगी। मैं अपने बिजनेस को लेकर बहुत चिंतित रहता हूँ, अपने काम को लेकर बहुत चिंतित रहता हूँ, अपलाइनों के बारे में सोचता हूँ, कंपनी, एमडी, सब कुछ सोचता हूँ, लेकिन मैं अपने बारे में नहीं सोचता। क्या मैं सही कर रहा हूँ या गलत कर रहा हूँ? सर देखिए, अगर मैं सबके बारे में सोचता हूँ और मेरे बारे में नहीं सोचता हूँ, तो आपके जीवन की शुरुआत ही सर सबसे पहले खुद से होती है। जो व्यक्ति खुद से प्यार नहीं कर सकता वो अपने परिवार से भी प्यार नहीं कर सकता सर, नहीं कर सकता, है ना? क्योंकि खुद से प्यार करने वाला व्यक्ति, मैंने एक लाइन सुनी थी सर, एक कपड़े बेचने वाले से मैं कपड़े खरीदने गया एक शोरूम पे, तो उसने बोला, मैंने बोला यार इतने अच्छे कपड़े क्यों रख लेते? उसने बोला राहुल सर, मैं अच्छे कपड़े पहनता हूँ तो मैं अच्छे कपड़े बेचने जानता हूँ, ठीक है। दूसरी लाइन उसने बोली सर कि अच्छे खाने की दुकान भी वही चला सकता है जिसे अच्छा खाना खुद पसंद हो, क्योंकि वो अच्छा खाने वाला ही तो अच्छा खिला सकता है। ऐसे खुद से प्यार करने वाला ही तो परिवार से प्यार कर सकता है सर, लोगों से प्यार कर एक मानव की जीवन की सफलता के लिए चिंतन जरूरी है, चिंता जरूरी है? चिंतन जरूरी है सर। चिंतन जरूरी। चिंता तो खराब चीज है सर। लोगों ने जो ना इस शब्द को, बड़ा अच्छा शब्द आपने पूछा है सर, शब्द को ही मरोड़ दिया है। लोग चिंता में बिकते हैं और वो कहते हैं नहीं चिंता तो करनी, चिंता नहीं करनी है, चिंतन करना। चिंतन करना है कि आपको कामयाबी मिल रही है तो इसे आगे कंटिन्यू कैसे करना है, और आपको फेलियर मिल रही है तो इस फेलियर से उभर के आगे कैसे बढ़ना है, वो चिंतन से संभव होगा। हम सक्सेस को डाइजेस्ट कैसे करें आसानी से?
पानी के बुलबुले की तरह, मेंढक की तरह टर टर न करना शुरू करें? सर आप अपनी सक्सेस को डाइजेस्ट करने के लिए जो ना मैं एक लाइन जरूर बोलूंगा, आप जब इस बिजनेस में जीवन में कहीं भी आपने अपना कैरियर शुरू किया ना, तो आप उस दिन को याद करिए कि उस दिन आपके लिए क्या थे आप, और आज आप कुछ बन गए हैं। कहने का मतलब है औकात मत भूलिए सर, है ना। आप बड़े हैं, आपको लग रहा है आप 2-4 लाख रुपए महीने कमा रहे हैं तो आपको लगा आप बहुत बड़े हो गए। सर इस धरती पे ऐसे ऐसे लोग हैं जिनकी 1 सेकंड की इनकम 2-4 करोड़ है, नोट 2-4 लाख है। तो खुद को जीरो रखने का मतलब है सर, खुद को पहचानिए, है ना। और दुनिया में देखिए सर, इस दुनिया में इतने बड़े बड़े लोग होकर के चले गए हैं जिनके नाम से पूरी दुनिया चलती थी सर, है ना। अंधभक्ति या गुरु भक्ति? सर गुरु भक्ति, ये तो सर हमारे शास्त्रों में भी बताया है ना, गुरु भक्ति। बट नोट, गुरु भक्ति में भी कुछ लोग इसे अंधभक्ति बना देते हैं सर, है ना। मैं इस लाइन को थोड़ा सा आपसे टाइम लूंगा, बताना चाहूंगा। कुछ लोग गुरु भक्ति के नाम पे जो ना सर लोगों को अंधभक्ति करना सिखाते हैं। मैं एमएलएम पे ही चोट करना चाहता हूं सर। एक कल्चर है एमएलएम में कि भाई गुरुजी, अरे भाई गुरुजी, आई एग्री विद यू कि गुरु और गुरु से बड़ा कोई नहीं है, लेकिन गुरु की आड़ में अंधभक्ति करना मत सिखाइए। गलत प्रोडक्टों को प्रमोट करा रहे हो आप गुरु भक्ति में, गलत प्लान को प्रमोट करा रहे हो आप गुरु भक्ति में, गलत सिस्टम को बोल रहे हो आप गुरु भक्ति में, नहीं फॉलो करो। और किसी डिस्ट्रीब्यूटर ने आपसे सवाल किया तो आपने बोला नहीं, आप गुरु की बात पे सवाल उठा रहे हो, है ना। तो ये अंधभक्ति है सर। गुरु भक्ति का मतलब है वो आपको कामयाबी का एक रास्ता बता रहा है, उस रास्ते को फॉलो करना गुरु भक्ति है, उनकी बात को मानना गुरु भक्ति है। नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर खुद को पूरी तरह शून्य कर देना या फिर अपने आप को होशियार बनाए रखना? सर देखिए, पूरी तरह शून्य तो करना पड़ेगा, क्योंकि आप जब भी किसी भी जगह जाते हैं सर तो आपको शून्य करना पड़ता है। मैं एक एग्जांपल सेट कर देता हूँ कि जब हम आप गाड़ी में चल रहे हैं, हमने अभी पेट्रोल डलवाया, तो आपने देखा होगा मैं बार बार उसको बोला था, भैया जीरो कर दो, भैया जीरो कर दो। हाँ जी। सर 1000 रुपए के 500 रुपए के पेट्रोल के लिए हम जीरो करवा देते हैं मीटर को जी। ये तो जिंदगी का सवाल है सर, इसमें जीरो करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा सर। होशियार चंद बन के तो किसी भी इंडस्ट्री में कामयाबी नहीं है मैक्स सर, जीरो तो करना पड़ेगा। क्या बाहरी शिक्षा का कुछ उपयोग है नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर? सर सिर्फ इतना है कि आप एक शिक्षित व्यक्ति होने की वजह से आपको समझ होती है थोड़ा सा जीवन में, बस, बाकी इससे ज्यादा कोई रोल नहीं है। कोई रोल नहीं है यहाँ। मतलब शिक्षा का जो बाहर की डिग्री वाली शिक्षा है उसका नेटवर्क मार्केटिंग में सिर्फ इतना रोल है कि वो शिक्षा आपको थोड़ा सा इंसान बना के रखती है, दैट्स इट। नेटवर्क मार्केटिंग बीमारी या बेरोजगारी किस पे काम करती है? सर दोनों पे काम करती है, और आज की डेट में भारत के हर घर में बीमार और बेरोजगार भर भर के भरे हुए हैं। ऐसा कोई घर नहीं है जिसमें बीमार ना हो, और ऐसा कोई घर नहीं है जिसमें बेरोजगार ना हो। और सर इसका एक अचूक शास्त्र है, अचूक रास्ता है नेटवर्क मार्केटिंग, जो दोनों पे वार करती है। मैं करना तो चाहता हूँ लेकिन मेरे पास समय और पैसा दोनों नहीं है। सर अगर आपके पास, आप इस सवाल का जवाब ये बोलते हैं कि आपके पास पैसा नहीं है और समय नहीं है, मैं एग्री करता हूँ, इन दोनों के बिना काम चल जाएगा। लेकिन मेरा एक सवाल है, आपके पास दर्द है कोई जीवन में जिस दर्द के लिए आप काम करेंगे? बहुत सारे दर्द है। हाँ, तो अगर दर्द है तो आप काम कर जाएंगे। इस बिजनेस में पैसे की जरूरत नहीं पड़ती सर, इस बिजनेस में किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ती, सिर्फ एक जुनून, एक दर्द की जरूरत पड़ती है जो आपसे काम कराए, जो आपको याद दिलाए कि यस मुझे करना क्या है। लोग अक्सर जो ना सर, वो मामा नहीं मान रहा, फूफा नहीं मान रहा की तरफ चले जाते हैं। मैं कहता हूँ अपनी माँ की आंखों में झांक के देखो, वो बताएगी कि आपको करना क्या है। आपने जैसा जैसा बताया था सब कुछ मैंने किया, स्टिल आई एम फेलियर। सर देखिए, जैसा जैसा मैंने बताया था और आपने वैसा वैसा उसके बावजूद फेल किया और आप फेलियर हैं, तो मैं फिर बोलूंगा सर, प्रयासों में कहीं कोई कमी रही है, ठीक है, पैटर्न को फॉलो करने में कोई कमी रही है कहीं ना कहीं। और एक और चीज बोलूंगा सर, मैटर करता है कि आपने वो प्रयास किस प्लेटफॉर्म पे लगाए हैं, ये भी मैटर करता है। आज मैं नेटवर्क मार्केटिंग के पक्ष में हम सब बोलते हैं, मैं खिलाफ भी बोलना चाहता हूं सर। भारत में आज भी ऐसी कंपनी चल रही है जहां डिस्ट्रीब्यूटर जान लगा देता है, उसके बावजूद कामयाबी नहीं है, और वो अपने कुछ चंद लोगों को दिखा देते हैं कि देखो हमारे यहाँ कामयाब है। तो मैं बता दूं सर, 2% लोग तो जीवन में हर जगह कामयाब हो जाएंगे। आपका सिस्टम, आपका प्रोडक्ट, आपका प्लान, क्या बाकी के जो 98% लोग हैं उन पे काम करता है सर? लोग कहते हैं, एक मिनट सर, लोग कहते हैं हमारे यहाँ तो वो फलाना कामयाब है, तू कामयाब नहीं हुआ। मैं कहता हूँ 2% तो लोग आतंकवादी भी बन जाते हैं देश में, तो क्या आतंकवादी बन जाएगा हर आदमी? नहीं बन सकता। तो सर अगर सब कुछ किया है, या तो आपके फॉलो करने में कोई कमी रही है, या ध्यान से देखिए आपका सिस्टम, आपका मार्केटिंग प्लान, आपके प्रोडक्ट मार्केट में चलने वाले प्रोडक्ट हैं, या सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग के नाम पे हवा बेच के उनको चलाया जा रहा है। मैं जब भी अपनी समस्या आपके सामने लेके रखता हूँ, आप हमें ही दोषी और गलत साबित कर देते हैं। सर मैं इसे गलत साबित करने के लिए नहीं बोलूंगा, मेरा मकसद है कि एक जो ना सर एनालिसिस होता है कि आप किसी फील्ड में अगर कामयाब हुए हैं और आप आए और फेलियर हुए हैं, तो दोनों का एक एनालिसिस करना पड़ता है। आप मेरे पास आए बैठे, आपने पूछा कि यस सर मैं कैसे फेल हुआ हूं, तो मुझे बताना तो पड़ेगा ना कि भाई क्या आपने ये किया था, ये किया था, ये किया था, ये किया था। लोग बोलते हैं नहीं सर, तो फिर सर फेलियर। मैं लाइन इसमें आपको दे देता हूँ, ऑलवेज जितने भी नेटवर्कर है ना, कभी भी आपको अपने किसी डाउनलाइन को परखना हो कि वो फेल क्यों हुआ है, एक फॉर्मूला दे देता हूँ दोस्तों, से यूज करना।
ERPF, इसे याद करने के लिए RPF याद रखना, रेलवे पुलिस फोर्स, बस ई पहले लगा देना। ERPF, E फॉर एजुकेशन, R फॉर रिस्पॉन्सिबिलिटी, P फॉर प्लान और F फॉर फॉलोअप। ये 4 तराजू में रख कर देखो आप हर आदमी को। आप देखो क्या E फॉर एजुकेशन वो किताबें पढ़ रहा है, ऑडियो वीडियो सुन रहा है, मीटिंग में आ रहा है, वेरी गुड। इसके बाद रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्या वो अपने परिवार के लिए जिम्मेदार है, अपनी टीम के लिए जिम्मेदार है, वो अपने लिए जिम्मेदार है, वेरी गुड। इसके बाद P फॉर प्लान, क्या वो प्लान करता है, मार्केट में निकलता है डेली प्रेजेंटेशन के लिए। F फॉर फॉलोअप, क्या वो फॉलोअप करना अच्छे से जानता है। ये 4 काम अगर किसी माई के लाल ने कर डाले ना सर, तो उसको कोई कामयाब होने से रोक ही नहीं सकता सर। आपके द्वारा बताए गए सिस्टम को फॉलो करने के बावजूद मुझे क्या ऐसा करना चाहिए जिससे मैं बिजनेस में कम समय के अंदर या फिर हम एक सही एवरेज तरीके से आगे बढ़ते रहें? सर देखिए, मैं पहले तो एक कंफ्यूजन दूर करूंगा इस इंडस्ट्री में कि कम समय, सर इस बिजनेस में यही आदमी मारा जाता है। ये कम समय का बिजनेस नहीं है सर। ये बिजनेस आपसे 3 से 5 साल लेगा और आपको देने पड़ेंगे। अगर आपको भूख है, अगर आपके सपने हैं, आपके माँ बाप के लिए आपको चाहता है कुछ करना है, तो ये कम टाइम का सपना नहीं है सर, ऑलरेडी शॉर्टकट है। तो 3 से 5 साल का माइंडसेट लेके आपको चलना। पर मेरे पास इतना वक्त नहीं है, जिम्मेवारियों का बोझ बहुत है, हम क्या करें? ठीक है सर, नौकरी करो और जिम्मेदारी को बोझ को और बढ़ाओ। तो नेटवर्क मार्केटिंग से जिंदगी कैसे बदली जाए? सर पार्ट टाइम में बदलेगी। पार्ट टाइम में अगर आप जॉब कर रहे हैं, मैं कह रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा आप फुल टाइम आ जाइए, लेकिन मैं ये कह रहा हूं सर 3 से 5 साल का टाइम माइंडसेट बनाइए आप कि मैं धीरे धीरे इस बिजनेस को समय दूंगा। ये बिजनेस मतलब सर कोई ऐसा नहीं है क्विक मनी रिच बनने जैसा नहीं है कि आप इधर से घुसे इधर से करोड़पति बन के निकले। आज आप मुझसे बात तब कर पा रहे कि मैं 7 साल से इस बिजनेस में हूं और 7 साल में मैंने 3 साल मैक्स सर इतना गंदा स्ट्रगल इस बिजनेस में किया है, इतना गंदा स्ट्रगल किया है कि मैं आपको बता नहीं सकता। लेकिन मुझे शिकायत किसी से नहीं थी, मुझे ये अच्छे से पता था कि मैं खुद को बिल्ड कर रहा हूं, मैं सीख रहा हूं, मैं संघर्ष कर रहा हूं। आप देखो ना सर, अमिताभ बच्चन जी, शाहरुख खान जी, ऐसा एक भी आदमी बता दो जो गया जाते ही फिल्म मिल गई और वो हीरो बन गया। संघर्ष सबके जीवन में है ना। नेटवर्क मार्केटिंग कोई ऐसा नहीं है सर कि कोई खैरात बट रही है कि इधर ही कामयाबी मिलनी है। मैं कहता हूं भाई साहब, दुनिया में हर जगह आपको काम करने के लिए, कामयाब होने के लिए खुद पे काम करना पड़ेगा और जिंदगी भर। लेकिन यहाँ सिर्फ 3 साल अगर आपने मेहनत कर दी पार्ट टाइम में धीरे धीरे, तो आपका कैरियर बन जाएगा सर। एक प्यारा सा मैसेज पूरे हिंदुस्तान को। सर मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर जिंदगी में आपके पास बहुत बड़ी सोर्स नहीं है, बहुत बड़ी रिसोर्स नहीं है, बहुत बड़ा बैकग्राउंड नहीं है, बहुत बड़ा पैसा नहीं है और आप जीवन में फिर भी अपने माँ बाप के सपने पूरा करना चाहते हैं, अपने बीवी बच्चों के लिए कुछ करना चाहते हैं और आपकी उम्मीद खत्म हो चुकी है कि जीवन में करूं क्या, तो मैं कहना चाहता हूं नेटवर्क मार्केटिंग आपके लिए बनी है। आप इसे यूज करिए, आप इस प्लेटफॉर्म में आइए, एक अच्छा अपलाइन ढूंढिए, एक अच्छी कंपनी ढूंढिए और आप देखिए आपका जीवन ना बदल जाए तो मुझे कहना। और दूसरा मैसेज ये देना चाहता हूं सर, दोस्त, फेलियर, अच्छाई और बुराई हर इंडस्ट्री में है। किसी प्रॉपर एक चीज को, बुराई को देख करके ये मत कहिए कि नहीं ये तो बेकार है यार। फेल 10वीं में आपका पड़ोसी का बच्चा भी हुआ है, आपके रिश्तेदार भी हुए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपके बच्चे पढ़ने नहीं जाएंगे। तो इस इंडस्ट्री में अच्छाइयां भी हैं, उन्हें देखिए और अपने परिवार की प्रगति में लगाइए उस चीज को। सो देवी सज्जनों, भी मेरी बातचीत हो रही है मिस्टर राहुल दौसा सर से, ग्रेटर नोएडा से बिलोंग करते हैं। आपसे वार्तालाप करके अतिशय अनुभूति की, हर्ष की अनुभूति हो रही है, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। थैंक यू सो मच। थैंक यू।